जो तस्वीर आप देख रहे हैं शायद आप ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये शायद छोटा प्लेन है, लेकिन नहीं, ये गलतफहमी होगी आपकी क्योंकि ये छोटा प्लेन नहीं है। इसका नाम है ई प्लेन E200। आमतौर पर कहीं आने जाने के लिए आप टैक्सी बुक करते होंगे, लेकिन अब अगले 3 साल के अंदर में हमारे बीच उड़ता हुआ टैक्सी भी लोगों के बीच होगा। आखिर उड़ता हुआ टैक्सी कैसे, बिल्कुल ये सवाल है। तो हम आपका इसका फीचर्स हम दिखाते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत ये ई प्लेन E200 इसका नाम दिया गया है। बिल्कुल ड्राइवर सीट के साथ साथ एक सवारी सीट भी यहाँ पर बनाया गया है और फुल्ली ये एयर कंडीशन है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए लोकल एरिया में आप फ्लाई करके भी E200 टैक्सी के माध्यम से आप जा सकते हैं। और को फाउंडर निधि हैं, इसकी क्या खासियत है हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर उड़ता हुआ टैक्सी कैसे हमारे बीच आएगा और पब्लिक इसका इस्तेमाल जो है किस तरह से करेगी। तो निधि है, निधि से हम बात करते हैं। निधि, न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों को ये बताइए कि आमतौर पर टैक्सी हम बुक करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो ये उड़ता हुआ टैक्सी क्या खास है और कब तक हमारे बीच आएगा? बिल्कुल, तो ये इंडिया का पहला फ्लाइंग इलेक्ट्रिक टैक्सी होगा। ये आज के हिसाब से दुनिया का सबसे कॉम्पैक्ट डिज़ाइन हमने बनाया है जो 2 पैसेंजर के लिए बनेगा। इनिशियली एक पायलट और एक पैसेंजर उड़ सकते हैं और जब परमिशंस डेवलप होंगी हम 2 पैसेंजर पर ट्रिप कर सकते हैं। तो अब अगर आप उबर और ओला का जो कॉस्ट है पर ट्रिप उससे 2 या 3 गुना इसका कॉस्ट हो सकता है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आप 300 रुपये पे करें उबर या ओला के लिए, तो करीब करीब 900 से 1000 रुपये आपका ट्रिप बनेगा। पर इसकी खासियत ये है कि आप अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक 10 गुना तेज़ी से पहुंच सकते हैं। कैसे होगा? क्या इसके लिए अपना कोई हाईवे वगैरह बनाना होगा, हवाई पट्टी बनानी होगी, कैसे हो, या घर के छत पे भी इसको आप रख सकते हैं? बिल्कुल, हम घर के छत से ही आपको पिकअप करके ड्रॉप कर सकते हैं। इसकी खासियत यही है क्योंकि ये सिर्फ 5 बाय 5 मीटर का साइज़ है, ये बिल्कुल 2 गाड़ियों के साइज़ जितना ही है। तो हम क्या कर सकेंगे, एक रूफटॉप से दूसरे रूफटॉप तक आपको पिकअप और लैंड कर सकते हैं। इसको एक्चुअली बोलते हैं EVTOL। तो EVTOL का मतलब होता है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग। तो ये ड्रोन की तरह टेक ऑफ और लैंड होता है और हवा में प्लेन की तरह उड़ेगा। तो इस वजह से हम बहुत एक्सेसिबल बना सकते हैं लोगों के लिए उड़ना। दीदी ये बताइए कब तक हमारे बीच आएगा और इसकी क्या कीमत है, इसकी रेंज क्या, कितना ऊपर हवा तक उड़ सकता है ये? बिल्कुल, तो ये एंड ऑफ 2024 या 2025 आ जाना चाहिए, कमर्शलाइज हो जाना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? मैं ये पूछ रहा कितने रेंज हवा में कितने ऊपर तक उड़ सकता है ये? तो ये करीब करीब 500 मीटर 1500 फीट तक उड़ सकता है, क्योंकि हमें रखना है जो हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर उड़ेगा और जो प्लेन्स उड़ते हैं उससे नीचे, हमें उतनी ही परमिशन मिली है तो उस रेंज में उड़ेगा। ये 200 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है और इसकी बैटरी भी काफ़ी तेज़ चार्ज हो सकती है। तो फ़र्ज़ कीजिए हम मल्टीपल हॉप्स पर चार्ज भी कर सकते हैं। तो आप 20-30 किलोमीटर ट्रैवल करके फिर और थोड़े हॉप्स करके फिर इसको रिचार्ज कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या जैसे आमतौर पर जो प्लेन जो उड़ती है पायलट को विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ये जो ई प्लेन टैक्सी जो है क्या इसमें भी जो ड्राइवर होंगे उसको कोई ट्रेनिंग दी जाएगी? बिल्कुल, तो जो पायलट्स हैं वो एक एडिशनल ट्रेनिंग लेके हमारे इस एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं और एक स्पेशल ट्रेनिंग भी होगी। तो ये डेवलप हो रहा है क्योंकि इंडिया में ये पहली बार बन रहा है, तो जैसे जैसे ये डेवलप होता जाएगा काफ़ी पायलट्स उड़ सकते हैं। बिल्कुल, E200 टैक्सी और बहुत जल्द हमारे बीच होगा। आमतौर पर आप कहानी की किताबों में या फिर फिल्मों में देखते होंगे कि कार जो है उड़ने लगती है या फिर पानी में चलने लगती है, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि वो कार जो उड़ने वाली कार है क्या वो हकीकत में ही मिल सकती है। तो E200 टैक्सी अब हमारे बीच बहुत जल्द आएगा और सहज अंदाज़ा लगाइए कि जब आपको एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना है या किसी से मिलना है तो आप बहुत जल्द उड़कर हवा में उनके घर के छत पर आप लैंड कर सकते हैं। बेंगलुरु से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।